आखिरकार वही हुआ जिसका यकीन था कि अरविंद केजरीवाल फिर एक बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी ने तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को समन्स भेजा था और तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब इस बार अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस तरह के तर्क दिए हैं ईडी के सामने पेश नहीं होने के लिए, या ईडी को जो जवाब भेजा है और अरविंद केजरीवाल ईडी से क्या मांग रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला मामले में जो ईडी के सामने पेश होना है और वो नहीं हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की ये तर्क, ये बातें, इन सब से ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की दाल पूरी तरह काली है। अरविंद केजरीवाल पिछले 12-13 सालों से दिल्ली की जनता के सामने या देश की जनता के सामने जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो पोल उनकी अब खोल चुकी है, पूरी तरह खुल चुकी है। तो आइए इस वीडियो में कुछ बातें आगे मैंने कहा उस विषय पर मैं आपको बताता हूँ। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखने के बाद आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हाँ, शेयर जरूर करें, क्योंकि देश की जनता को, हर कोने की जनता को देश की पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी कैसी है, अरविंद केजरीवाल किस तरह के ईमानदार व्यक्ति है। अब दिल्ली शराब घोटाला मामले में जांच अरविंद केजरीवाल साहब तक पहुंची तो अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या किया। पहली बार जब ईडी ने बुलाया तो मध्य प्रदेश चले गए चुनाव प्रचार का बहाना करके। दूसरी बार ईडी ने समन्स भेजा, बुलाया तो पंजाब चले गए विपासना में। हालांकि उनके पास इंडी गठबंधन की चौथी बैठक में हाजिर होने के लिए वक्त था, पर ईडी में जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। और तीसरी बार जब 3 जनवरी को उनको बुलाया गया तब भी वो नहीं गए। और 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल नहीं गए ईडी के सामने फिर एक बार, तो कोई नई बात नहीं थी, वही पुरानी बातें। नरेंद्र मोदी डर गए, भाजपा डर गई, भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। लोकसभा के चुनाव है तो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। ईडी के जो समन्स है वो गैर कानूनी है, ये जो कार्यवाही है वो राजनीति से प्रेरित है। वही पुरानी रिकॉर्ड, वही घिसी पिटी पुरानी रिकॉर्ड, कुछ भी नया नहीं था। और अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के नेता खुद के बचाव के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए किस तरह की नौटंकी में लगे हैं। आप सुनिए कि अरविंद केजरीवाल से लगाकर सारे आम आदमी पार्टियों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों को सहयोग देने के लिए तैयार है, बस आप प्रश्नावली भेजें। अरविंद केजरीवाल साहब का ये कहना है कि जो प्रश्न ईडी मुझसे पूछना चाहती है उसकी प्रश्नावली मुझे भेजी जाए, ईडी को जो भी पूछना है मुझे भेजा जाए, मैं उसका जवाब दूंगा। अब इसका क्या मतलब निकलता है, हर जानकार और समझदार व्यक्ति यही सवाल पर समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब निकलता है। अगर सच में अरविंद केजरीवाल ईडी को, जांच एजेंसी को सहयोग करना चाहते हैं, अगर सच में अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, शराब घोटाले में उनका कोई हाथ नहीं, कोई नाम नहीं, तो सबसे पहले तो उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं, उनको ईडी के सामने चले जाना चाहिए। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर है, अरविंद केजरीवाल को ईडी या कोई भी जांच एजेंसी डंडे नहीं मारेगी। इतना तो ईडी भी समझती है कि भाई मुख्यमंत्री के पद पर यह व्यक्ति विराजमान है, तो ईडी या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी तरह का खराब बर्ताव अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं करेगी। पर अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना ही नहीं है, सिर्फ नौटंकी करनी है। तीसरा सवाल अरविंद केजरीवाल की प्रश्नावली को लेकर कि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रश्नावली मांगी ईडी के पास कि अरविंद केजरीवाल अगर सहयोग करना चाहते हैं जांच एजेंसी को, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो उनको ईडी के दफ्तर चले जाना चाहिए। सुबह जाएंगे तो शाम तक तो वापस लौट आएंगे अगर ईमानदार होंगे तो। और जब 3 जनवरी को ईडी ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल साहब को, तो सुनने में आया था कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब इसका क्या कारण? अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका था कि अगर मैं नहीं गया तो शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी आकर मुझे पकड़ लेगी।
ये सुरक्षा बढ़ाने का क्या मतलब? इसका मतलब तो यही होता है कि अरविंद केजरीवाल डर चुके हैं, और डरता वही व्यक्ति है जिसको पता होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। और 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, तो इसको लेकर यह भी खबर आई थी सामने कि अपनी लीगल टीम के साथ अरविंद केजरीवाल डिस्कस कर रहे हैं। एक बड़ा लंबा मनोमंथन करने में लगे हैं अरविंद केजरीवाल साहब अपनी लीगल टीम के साथ। तो अब घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाना, लीगल टीम के साथ लंबा मनोमंथन करना, लंबी बातें करना, सोच विचार करना, हर तरह के बहाने तैयार करना, पहली बार में चुनाव प्रचार में जाना, दूसरी बार में विपासना में जाना, तीसरी बार में प्रश्नावली मांगना, ये जो बहाने हैं, ये जो सारे तर्क अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं, इससे तो साफ पता चलता है देश की जनता को, देश की जनता मूर्ख नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनके आप नेताओं को ऐसा लगता है कि देश की जनता मूर्ख है, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है। उनकी सोच बिल्कुल गलत है। देश की जनता को सब समझ में आ रहा है कि अगर आप ईमानदार हो, आपने कुछ नहीं किया, तो ये सब ड्रामा करने की, ये सब हरकत करने की, ये सब तर्क निकालने की, इतना लंबा मनोमंथन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सिंपल है, आप ईडी के सामने जाइए, ईडी के जो सवाल है उसके जवाब दीजिए और छूट जाइए। पर मैंने कई बार अरविंद केजरीवाल के इस विषय पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की दाल इस मामले में पूरी काली है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी काली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। और अब तो देश की जनता को भी पता चल चुका है कि केजरीवाल साहब की ईमानदारी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 3 बार की लिमिट होती है। ईडी ने 3 बार समन्स भेजा, अरविंद केजरीवाल साहब तीनों बार नहीं गए। तो अब अरविंद केजरीवाल साहब की ये 3 वाली लिमिट ख़त्म हो चुकी है। तो अब ईडी कोर्ट के ज़रिए गैर ज़मानती वारंट जारी करेगी। और तब भी अगर अरविंद केजरीवाल साहब नहीं जाते, ईडी के सामने पेश नहीं होते, तो पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती करने में लगे हैं। किसके कहने पर कर रहे हैं वो तो पता नहीं, पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार होते तो उनको ईडी के सामने चले जाना चाहिए। अगर एक बार गिरफ्तारी हो गई कोर्ट के ज़रिए तो उनका छूटना मुश्किल है।